स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत वेल्थ में। और आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ सच में एक बहुत ही अच्छी चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसमें कि आप एक अच्छा सा प्रॉफिट बना सकते हो। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए सबसे पहले आपको जो चीज़ होती है वो मेन होती है वो कैंडल समझनी होती है कि कैंडल कैसा है, कैंडल क्या कर रहा है। देखिए हर चीज़ का एक अच्छा सा लॉजिक होना चाहिए कि आप वहाँ पर ट्रेड क्यों ले रहे हो। जब तक ये लॉजिक आपको समझ में नहीं आएगा, आपके अंदर जो क्यों है कि मैं यहाँ क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, ये शब्द अगर जब तक आपको घूमेगा नहीं आपके दिमाग में, तब तक ये आप प्रॉफिट में नहीं आ पाओगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर जो समझाने की कोशिश करूँगा उसे देखने के बाद आपके अपने आप से एक बार सवाल पूछना कि भाई मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों लूँ। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये लास्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पर हम सीधे ऑप्शन चार्ट पर जा रहे हैं, ठीक है। किस पे? ऑप्शन चार्ट पे। क्यों जा रहे हैं ऑप्शन चार्ट पे? यहाँ पर मैंने 44,000 का अक्टूबर का सी लिया है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, और मैं आपको सीधे ऑप्शन चार्ट पर लेकर आया हूँ ताकि मैं आपको ये समझा पाऊँ कि सच में आप पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है। सिर्फ सेटअप कोई सा भी हो, सेटअप मैटर नहीं करता। सेटअप में सबसे ज़्यादा मैटर करता है कि आपका साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी ही बहुत बड़ी चीज़ होती है जो कि आपको बाय सेल या नहीं लेना कब स्टॉप लॉस लेना है, सब चीज़ें सिखाती है। तो उससे पहले हम लोग सारी बातें छोड़कर हम जो मेन चीज़ है वही करेंगे। अभी हम यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, आपके सामने जो सेटअप है वहाँ पर एक कैंडल स्टिक का चार्ट आपके सामने है, उसके साथ में एक नीचे जो दिख रहा होगा आपको एक इंडिकेटर लगा रखा है मैंने। वो इंडिकेटर का नाम क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस इंडिकेटर का नाम स्टोकिस्ट ये इंडिकेटर है। इसका सेटिंग मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पर लगा दिया है। अब इसको कैसे ट्रेड करना, देखिए मैंने आपको बोला है कि इसको ना निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट पर मत लगाइए, इसको सीधे ऑप्शन के चार्ट पर लगाइए। ऑप्शन के चार्ट पर लगाने के बाद में आपको क्या देखना है, यहाँ पर क्या देखना है आपको वो दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर आपको देखना है कि जब ये 20 के नीचे, देखिए यहाँ पर रेंज दे रखी है इसकी 20 से 80, इसकी जो रेंज है वो 20 से 80 है। जब ये 20 के नीचे आ जाए, देखिए ये यहाँ से चल के 20 के नीचे आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो लाइनें भी दिख रही होगी आपको, एक तो रेड लाइन है और एक ब्लैक लाइन है। तो यहाँ से अगर आपको ब्लैक लाइन रेड लाइन समझ में आती है, तो जब ब्लैक लाइन रेड लाइन को क्रॉस करती है, यहाँ पर देखो क्रॉस कर रही है। और यहाँ पर आप जो कैंडल को देखोगे तो एक कैंडल कैसा दिख रहा है आपको पता है कैसा दिख रहा है? ये कैंडल है हैमर कैंडल। क्या बोलते हैं हम इसको, मैंने आपको अच्छे से समझाया, बहुत बार समझाया मैंने आपको। अगर आपको ये कैंडल समझ में आता है तो इस कैंडल को हम लोग क्या बोलते हैं, हैमर बोलते हैं। तो यहाँ पे अब आपको बराबर से दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो कैंडल, और मैंने इसके बाद आपको बोला भी है कि अगर इसका हाई एक अच्छे से ग्रीन कैंडल से ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो, यहाँ का स्टॉप लॉस रख सकते हो। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी मैं जो समझा रहा हूँ कि ये 20 के नीचे आ चुका है अपना जो इंडिकेटर है, ये 20 की इसकी जो रेंज होती है, देखो इसकी जो रेंज है 20 से 80 है। तो यहाँ पर अपने को रेंज चाहिए 20, तो 20 पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो कैंडल बना है वो कैंडल भी कौन सा बना है एक बार मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पर बना है हैमर, और हैमर इसके बाद में प्राइस इसका कितना आ चुका था 200 के आसपास। यहाँ पर आपको एक ग्रीन कैंडल बनी है वो भी देखना है। हैमर बनने के बाद में ये सेटअप बन गया, यहाँ पर ये सेटअप बन गया। इसके बाद आपको एंट्री लेना है तो 200 के आसपास आपकी एंट्री होती है। 200 के आसपास एंट्री होने के बाद ये कहाँ पर जाता है, कम से कम 270 के आसपास चला जाता है, 270 के आसपास। तो यहाँ पर 70 पॉइंट आपको यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। अब ऐसा ही हम आगे पीछे सब दूर टेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पर ही दिखा दूंगा। लेकिन अपनी शर्त क्या है, 20 पे आना चाहिए, तभी जाके हम लोग ये चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेम सेटअप यहाँ पर भी है। इससे क्या होगा कि आपका जो फेक ट्रेड लेने का जो होगा वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं दिन में 5-6 ट्रेड मार देते हैं। 5-6 ट्रेड मान लो अगर आपने एक लॉट का भी लिया तो 50 रुपये से 55 रुपये तक का उसमें चार्जेस देते हो आप। यहाँ से 400-500 तो आपने इसी में दे दिए। उसके बाद में जो बचेगा आपके पास में थोड़ा बहुत 200-300 प्रॉफिट आएगा, तो उसमें क्या बचेगा, कुछ नहीं बचने वाला। तो हमारा जो यहाँ से ट्रेड भी कम हो जाएगा। क्या होगा, हम जो ट्रेड लेते हैं वो भी कम हो जाएगा, साथ में अपने को एक अच्छा सा दिमाग भी अपना ठीक रहेगा कि भाई मेरे को कहाँ पे ट्रेड लेना है। मेरे दिमाग ने, अगर मान लो मैं ये कोई काम कर रहा हूँ, मान लो मैं नौकरी कर रहा हूँ,
तो मेरे को ये पता चलता है कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ। अगर पैसा अगर मेरे को नहीं चाहिए तो मैं नौकरी क्यों करूँ? ये आपको समझ में आ रहा होगा ना। तो आपको यहाँ पर भी यही सवाल पूछना चाहिए कि अगर मेरे को ये ट्रेडिंग करनी है, पैसे के लिए करनी है, तो मैं कहाँ पर करूँ, क्यों करूँ? उसके पीछे का रीज़न भी तो होना चाहिए ना। अगर रीज़न होगा तभी जाके ये सब चीज़ें होगी। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि हैमर बना है, यहाँ पर एक हैमर बना है। यहाँ से आप देखो ये है, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा ये 20 के नीचे है। यहाँ से अगर एक ग्रीन कैंडल भी बना है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ से ग्रीन कैंडल बन जाए, उसके बाद में आपको यहाँ से बाइंग करनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से ग्रीन बन गया, उसके बाद में यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हो। यहाँ से आपका ये भी सिग्नल मिल गया, यहाँ से ये भी सिग्नल मिल गया। तो यहाँ पर प्राइस कुछ 250 के आसपास था। उसके बाद में आप देखोगे तो इसको कहाँ पर जा गया था, इसका प्राइस हाईएस्ट कितना था मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये 370 के आसपास पहुँच चुका था। कितना? 370। 250 से 370 के आसपास चला गया। समझिए यहाँ से आपको कितना प्रॉफिट मिला है। 120 पॉइंट आपको यहाँ से मिले हैं। और अगर आप यहाँ पर स्टॉप लॉस की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना था अपना, देखिए वैसे तो मैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की बात करता हूँ हमेशा। तो यहाँ से आपको देखो कि ये करीबन 225 के आसपास, यानी कि 25 पॉइंट का आपके पास में स्टॉप लॉस था। 25 से 30 पॉइंट समझ लो यहाँ से। तो यहाँ से 1:4 आपको मिल चुका है। तो ये चीज़ें बहुत काम करती है। अब यहाँ पर मैं आपको और भी आगे पीछे कहीं पर भी समझाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि यहाँ पर नीचे आ चुका था। तो आपको यहाँ पर देखना था, ये हैमर कैंडल बना, इसके बाद आपने बाइंग की, यहाँ से भी आपने एक प्रॉफिट बुक किया। और भी अगर हम लोग देखेंगे ऐसे ही सेटअप, तो यहाँ पर आप देखो कहाँ पर आया। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये 20 के पास में ही आया, लेकिन नीचे नहीं आ पाया। तो हम इसको छोड़ देंगे, नहीं करेंगे ट्रेड। क्यों करना है? जब आपको मिलेगा वहाँ पर ही ट्रेड करिए ना, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर है। यहाँ पर देखो 20 के, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 20 के आसपास है। उसके बाद में यहाँ पर देखो, यहाँ से 160 से 180 90 तक गया है, लेकिन ये बहुत कम प्राइस हो चुका था। इसके पीछे का कारण क्या है? हमने जो ऑप्शन ले रखा है, ऑप्शन चार्ट पर हम देख रहे हैं ये सब। तो ये ऑप्शन चार्ट में थोड़ा सा ऊपर नीचे जब टाइम मार्केट हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ा बहुत कम नीचे दिखाई देता है, इसलिए चार्ट को बार बार चेंज करना पड़ता है। तो और भी हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक और, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर आप देखिए एक अच्छा सा मूव था। यहाँ पर कोई कैंडल बनी नहीं है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बन रही है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ तक का बाइंग कर सकते थे। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो कैंडल बनी है वो कैंडल एक अलग तरह की कैंडल बनी है। तो यहाँ पर सारे मूव आपने देख चुके होंगे। अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा पीछे लेता हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ पर हम बैंक निफ्टी ऑप्शन का देख रहे हैं, 44,000 का ऑप्शन है ये। तो यहाँ पर और भी आप देखिए कि कहाँ पर आपको ये इंडिकेटर जो लगाया मैंने आपको, अगर इंडिकेटर पता नहीं है तो ये यहाँ पर फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ कि इंडिकेटर कौन सा लगाया है, क्योंकि बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन सा इंडिकेटर है। और जिनको पता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो स्टोकिस्ट करके इंडिकेटर है, स्टोकास्टिक करके इंडिकेटर है, ये लगा सकते हैं आप। और यहाँ पर आपको क्या बताया, मैंने आपको यही बताया है कि आपको क्या देखना है कि यहाँ पर 20 के आसपास जब आए, ये 20 के नीचे आ जाए और इसके बाद में यहाँ पर कुछ आपको दिखे, कोई अच्छा सा मूवमेंट दिखे, कोई हायर हाई ब्रेक हो रहा हो, कोई हैमर कैंडल हो ब्रेक हो, यहाँ पर आप देख सकते हैं। या फिर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से एक ये दिख रहा होगा आपको हैमर कैंडल, यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक हैमर जैसा कैंडल दिख रहा होगा, ये वाला। इसके बाद ग्रीन बना है, तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस रख के आप थोड़ा सा ट्रेड कर सकते हो। और भी अगर हम पीछे देखेंगे तो आपको बहुत जगह पे ऐसा दिखेगा कि यहाँ पर, लेकिन आपको एक ही चीज़ का ध्यान देना है, ये सब चीज़ें करनी है, लेकिन ये आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पर नहीं देखना है, सीधे ऑप्शन के चार्ट पर ही जाना है। ऑप्शन के चार्ट पर ही ये देखना है, तभी जाके आपको ये सब चीज़ें, क्योंकि क्लियर स्टॉप लॉस आपको तभी पता चलेगा। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये नीचे आ चुका है। यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना है, इसका नीचे का स्टॉप लॉस रख के आप ट्रेड कर सकते हो। और भी अगर हम लोग पीछे देखें या फिर हम निफ्टी 50 में देखेंगे
तो वहाँ पर भी आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेम, यहाँ से देखो, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बना नहीं था। यहाँ पर एक जो कैंडल दिख रहा है, इस कैंडल के बारे में मैंने आपको समझाया भी है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा बिलीव आए तभी जाके आप करिए, ऐसे मत करिए। ये देखो, यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर जैसा कैंडल है, इसके बाद में इसका हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उस दिन मार्केट का एंडिंग हो रहा था, इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कुछ करना नहीं चाहिए ऐसे में, क्योंकि रिस्क, ओवरनाइट रिस्क लेने से कोई मतलब नहीं है। और भी अगर हम लोग देखेंगे तो कहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ से मार्केट सीधे यहाँ पर ओपन हुआ था, तो यहाँ से आपको रिस्क लेना है तो ले सकते हैं। अगर नहीं, आपको रिस्क कैपेसिटी आपकी है कि नहीं। देखिए, रिस्क कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि ऐसा ना हो कि आपकी पूरी कैपिटल चली जाए और यहाँ से आप एक दो बार गलत हो गए तो पूरा कैपिटल आपका साफ हो जाए। यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, सेम यहाँ से भी आप देख सकते हो, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। सेम यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ से भी आप बाइंग कर सकते हो। अब ये कैंडल को देखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में क्या होता है, हम लोग कैंडल नहीं देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। और भी अगर हम ऐसी ही बात करें आगे पीछे, तो बहुत जगह पे आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ना, सिर्फ मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है कि आप कैंडल देखना है कि कैंडल आपकी रिस्क कैपेसिटी में है कि नहीं। अब ये इतना बड़ा कैंडल बन चुका है कि अगर हम इसको बात करें तो ये 100 पॉइंट से ऊपर का भी यहाँ पर आप स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। ऐसे में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मेरे को यहाँ पर ट्रेड नहीं करना है। फिर अगर और भी आगे पीछे देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक अच्छा सा कैंडल ग्रीन है, और यहाँ से भी ये, तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो इसका स्टॉप लॉस रख के। तो यहाँ से एक अच्छा मोमेंट आपको देखने को मिला। ये सब चीज़ें ना बहुत आसान होती है, लेकिन क्या होता है मार्केट में हम लोग जब एक दो बार लॉस कर लेते हैं या कुछ हो जाता है तो उसके बाद में हम लोग यहाँ से एक कर ही नहीं पाते, क्योंकि डर, अब जो मेन चीज़ होती है आदमी को लॉस कराने का, वो सबसे बड़ा होता है फियर। देखिए, वो फियर जो है, डर है, ये डर ना आपको प्रॉफिट में नहीं आने देता है। और डर आप कहाँ पे लेते हो, आप रिस्क कहाँ पे लेते हो। जैसे ये हाई ब्रेक हुआ तो आप यहाँ से बाई करोगे, यहाँ से आपने बाई किया, आपने सोचा कि 1:2 रखूंगा, उससे पहले ही मार्केट नीचे आ गया और आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ें यही एक डर बना देती है, और फिर आप यहाँ से हिम्मत नहीं कर पाते। तो यहाँ पर भी आप देखोगे 20 के आसपास ही है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये वाला कैंडल। इसके बाद यहाँ से आप देखो, यहाँ से मार्केट एक अच्छा सा मोमेंटम किया है। यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा एक इनगल्फिंग कैंडल है, उससे पहले एक और जो कैंडल है वो कैंडल आपको बताया है मैंने। अगर आपने कैंडल स्टिक का वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। और भी अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है बार बार मार्केट इस तरह से। यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट मिला है, क्योंकि मार्केट सेलिंग में रहता है तो फिर बाइंग साइड में ज़्यादा कुछ मोमेंट दे ही नहीं पाता है। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर भी, तो यहाँ पर कभी कभी ऐसा नहीं है कि हर रोज़ आपको एक जैसा ही मोमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी, और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बना था, लेकिन मार्केट ज़्यादा कुछ खास जा ही नहीं पाया। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ब्रेक इवन पॉइंट पर निकल जाओ या फिर अपना थोड़ा सा लॉस लेके निकल जाओ। तो ये चार्ट था, अभी मैं आपको बैंक निफ्टी का दिखा चुका हूँ, अभी मैं निफ्टी 50 का दिखाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग निफ्टी 50 में भी ट्रेड करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम सी का चार्ट देखते हैं निफ्टी 50 का, तो 19,600 का सी का चार्ट लगाया मैंने निफ्टी 50 का, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये मार्केट साइडवेज है, और साइडवेज मार्केट में कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती ही है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा बच के रहना है। यहाँ से नीचे है, लेकिन यहाँ से कोई कैंडल भी नहीं बना है। यहाँ पर जाकर एक कैंडल बना था, लेकिन इस कैंडल ये बहुत आगे बना था। यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पर देखना है, बॉटम में ही पकड़ना है तो टॉप में जाकर नहीं पकड़ना है। और कभी कभी ऐसा होगा भी सही। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी टच तो किया था, और यहाँ से इस एरिया में आप थोड़ी सी बाइंग भी देख सकते थे। यहाँ पर भी टच किया था 20 के आसपास, यहाँ से हैमर बना था, यहाँ से आप बाइंग कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी 50 में जल्दी ही आपको प्रॉफिट भी बुक करना है। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी एक नीचे की साइड में हुआ, लेकिन यहाँ पर जो कैंडल है वो रेड कैंडल है और इसका हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो हमको यहाँ से घुसना ही नहीं, क्योंकि इसमें कैंडल स्टिक का नॉलेज थोड़ा सा ज़रूरी है। जब आपको कैंडल स्टिक का नॉलेज होगा तो आप सही ट्रेड ले पाओगे। यहाँ पर देखो,
यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ से ग्रीन, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिला। इतने अच्छे अच्छे वीडियो ला रहा हूँ फिर भी आप लाइक शेयर कमेंट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कमेंट करने से पता नहीं आपको क्या लगता है, कमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि उससे मज़ा आता है। जब एक आदमी अकेला बोर हो जाता है, अभी 4 आदमी 10 आदमी 100 आदमी अगर मिलेंगे तो मज़ा आएगा उस चीज़ को। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी एक हैमर जैसा कैंडल, यहाँ से हाई ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में एक ऊपर की साइड में मोमेंटम आपको दिख रहा होगा। और भी अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर भी यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत आसान सी हो जाती है, लेकिन क्या होता है हमारे पास में कोई रूल नहीं है, कोई डिसीजन नहीं होता है, हम सिर्फ ट्रेड करते हैं या तो फिर दूसरों की बातों में आकर, या फिर गलत ट्रेड ही करते हैं, या डर के मारे ट्रेड नहीं लेते जहाँ पे एक्चुअल में लेना चाहिए। ट्रेड लेने की 2 ही चीज़ें होती है, एक तो आप सपोर्ट पर लो, बाई करना है तो सपोर्ट पर बाई करो, सेल करना है तो आपको रेजिस्टेंस पर। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आप फेल भी हुए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर मान लो आप बीच में कहीं पे यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पर सपोर्ट है, यहाँ पर नहीं लिया, यहाँ पर ट्रेड ले रहे हो और फिर यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, फिर आप बोलोगे कि मेरे का लॉस हो गया। ये चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। और ये कैसे पता चलती है, देखो इंडिकेटर से ही पता चलती है कि कभी बॉटम कब बन चुका है। यहाँ पर देखो, यहाँ से एक अच्छा सा कैंडल बना, यहाँ से आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो। और भी अगर हम पीछे जाएं, अब यहाँ पर मैं ये बता दूंगा तो लोग यहाँ पर भी बाइंग करेंगे, जबकि यहाँ पर है ही नहीं, क्योंकि ऐसे में आपका फिर ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे, और ट्रेड में अगर किसी में लॉस हो गया तो फिर वो आपको बड़ा लंबा ही लॉस दे देगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा टच किया है, अगर आपको रिस्क लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ऐसे में आपको ध्यान देना है कि अगर वो पूरी तरह से नीचे नहीं आया फिर किया थोड़ा सा, तो उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से भी आप एक अच्छा सा मोमेंटम देख सकते हो। और भी अगर हम बात करें पीछे, तो और भी आपको बहुत सारी जगह पर मिलेगा। यहाँ पर भी आप देखो, इस कैंडल के बारे में मैंने आपको समझाया भी है, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा बाइंग कर सकते हो। देखिए बाइंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो है स्टॉप लॉस मैनेज करने की। स्टॉप लॉस मैनेज करना आना चाहिए। स्टॉप लॉस मैनेज कैसे करना है, स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देना है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर आप देखो, यहाँ से भी एक अच्छा सा मोमेंट आपको देखने को मिला है। स्टॉप लॉस हिट नहीं होने देना है। क्यों नहीं होने देना, जब आपने ट्रेड ले लिया है तो स्टॉप लॉस वहाँ पर हिट होगा ही नहीं, और होगा भी तो फिर छोटा सा स्टॉप लॉस हिट होगा। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से यहाँ तक आ चुका था, यहाँ से एक मोमेंटम आपको देखने को मिला है। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करता ही रहूँगा, लेकिन उससे पहले, ये सब चीज़ें करने से पहले आपको सबसे जो ज़रूरी है कि वो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए भाई, इसमें कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें यहाँ पर कोई फालतू चीज़ें तो मैं बता नहीं रहा हूँ आप लोगों को, फिर भी आप थोड़ा सा पार्टिसिपेट करो यार, कब तक ऐसे ही चलेगा। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिएगा।